तो दोस्तों चलिए जल्दी से हम लोग रिएक्ट का एक एप्लीकेशन बना लेते हैं। तो हम लोग अपने दोस्तों डेस्कटॉप पे हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ। न्यू फोल्डर बनाने के बाद जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रोजेक्ट्स इस नाम करके एक फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद इसके अंदर चलता हूँ और दोस्तों यहाँ पे मुझे एक रिएक्ट का एप्लीकेशन बनाना है। तो यहाँ पे मैं चलूंगा और यहाँ पे मैं ओपन इन टर्मिनल कर लूंगा। तो इस पाथ में मैं अपना टर्मिनल ओपन कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग व्हाइट के थ्रू रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे npm क्रिएट वाइट एट द रेट लेटेस्ट वर्जन का, भाई लेटेस्ट। और यहाँ पे हम लोग उसका नाम दे देंगे मर्न ए आई, मर्न हाइफन अंडरस्कोर ए आई, मर्न अंडरस्कोर ए आई करके एक एप्लीकेशन बनाएंगे फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट। मैं जैसे हिट एंटर करूंगा ये आपसे यहाँ पे पूछेगा कुछ कमांड्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप मुझे सिलेक्ट अ फ्रेमवर्क करने बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा रिएक्ट में और रिएक्ट में जाके हिट एंटर करूंगा और फिर से जावा स्क्रिप्ट में जाके रिएक्ट में हिट एंटर करूंगा। और अब यहाँ पे आप लोग देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको तीन कमांड दे रहा है, सी डी मर्न ए आई, npm इंस्टॉल और npm रन डेव। तो चलिए एक एक करके हम लोग रन करते हैं। तो cd करके हम लोग मर्न एआई के अंदर हम लोग चलते हैं। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं npm इंस्टॉल करने बोल रहा है। तो हम लोग npm इंस्टॉल करके हिट एंटर करेंगे। ये आपको जो पैकेजेस सारे जितने होते हैं, रिएक्ट का एक टेम्पलेट कोड जो हमारा वेबसाइट बना के देता है, उसको सारा जो रिएक्ट का डिफॉल्ट टूल्स है या रिएक्ट का डिफॉल्ट पैकेजेस है वो हमारा इंस्टॉल करके दे देता है। अब देखिए ये अब हमें बोल रहा है ये तो हो गया सक्सेसफुली। अब हमें क्या बोल रहा है, npm रन डेव करने। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, इस लोकेशन पे अपना वीएस कोड को ओपन कर लूंगा। अगर मैं इसको हाइड करूं तो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा मर्न अंडरस्कोर एआई करके एक फोल्डर बन चुका है। मैं यहाँ पे जाऊंगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नोड मॉड्यूल से पब्लिक फोल्डर है, एसआरसी फोल्डर है, सारा चीज है। तो मैं क्या करूंगा, इसी फोल्डर लोकेशन पे मर्न एआई जहाँ पे है हमारा फ्रंट एंड, उस पे मैं यहाँ पे लिखूंगा सी डी सॉरी कोड COD और स्पेस डॉट और हिट इंटर करूंगा। तो ये मेरा इस लोकेशन पे हमारा वीएस कोड ओपन करके दे देगा। और यहाँ पे दोस्तों हमारा इस तरह से सारा फोल्डर है, जैसे पब्लिक फोल्डर है, एसआरसी फोल्डर है, उसके बाद फिर हमारा index.html है, सारा चीज है। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ, इस टर्मिनल को यहाँ से बंद कर देता हूँ। जो भी हम लोग करेंगे यहीं पर से डायरेक्टली करेंगे। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे थ्री डॉट्स में और टर्मिनल पे ओपन करेंगे और यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मर्न एआई के अंदर हमें आकर के, अगर आपका यहाँ पे मर्न एआई नहीं आ रहा है तो आप लोग मर्न एआई के अंदर आए और फिर ये कमांड रन करें npm रन dev, जिससे क्या होता है आपके रिएक्ट का बेसिक टर्मिनल स्टार्ट हो जाता है, डेवलपमेंट सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर जाऊंगा तो अब आप लोग देख सकते हैं रिएक्ट का 5173 पोर्ट पे हमारा व्हाइट प्लस रिएक्ट चल रहा है, जो कि हमारा एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे दोस्तों, जो हमारा एसआरसी फोल्डर है उसके अंदर हमारा app.jsx है और इस सारे चीज को अब हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ से चलेंगे, ये पूरे डिव को मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को हटा देता हूँ। यहाँ से हटा देने के बाद यहाँ पे जो रिएक्ट का फ्रेगमेंट्स है उसको डिव से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे जाएंगे डिव से डाल देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हाई। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो जैसे मैं सेव करूंगा तो अब आप देखो यहाँ पे हाई दिख रहा है। तो ये अभी सेंटर पे क्यों है, हमें तो यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये स्टाइलिंग्स ले रखा है। तो मैं यहाँ पे चलूंगा, यहाँ पे नाम दूंगा क्लास नेम इज इक्वल टू ए डबल पी। ठीक है, ऐप ए डबल पी, इस तरह से सेव कर देते हैं। और हम लोग यहाँ पे चलेंगे, इसी लोकेशन पे हमारा एक app.css फाइल है। तो मैं इस app.css फाइल के अंदर जाऊंगा, सारे को कंट्रोल ए करूंगा और बैक करूंगा और सेव कर दूंगा। जैसे सेव करूंगा तो अब आप देखो यहाँ पे आपको हाई दिख रहा है। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमें दिख रहा है, लेकिन हमें हाई तो यहाँ पे चाहिए था। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग index.css में जाएंगे, कंट्रोल ए करेंगे और सारे को हटा देंगे। अब सेव करेंगे तो जैसे सेव करेंगे अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है हाई। ठीक है, तो लेकिन अब आप लोग देखिए कि ऊपर से थोड़ा सा पैडिंग है और लेफ्ट साइड से भी पैडिंग है। ये ऐसा क्यों है, तो ये दोस्तों डिफॉल्ट बिहेवियर है हमारा रिएक्ट का, हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो app.css में जाएंगे, यहाँ पे डालेंगे बॉडी के अंदर जाओ भाई और यहाँ पे मार्जिन को जीरो कर दो, मार्जिन को जीरो कर दो भाई, पैडिंग को जो जीरो कर दो। ठीक है, पैडिंग जो हमारा डिफॉल्ट पैडिंग ले रखा है उसको जीरो कर दो और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर दो, बॉर्डर बॉक्स। और मैं इसको सेव कर दूंगा। अब जैसे मैं सेव करूंगा अब आप देखो यहाँ पे जो पैडिंग ले रहा था इनिशियली वो अब हट चुका है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा पूरे पेज पे कमांड रहता है। हम लोग जितना स्पेस चाहते हैं अपने हिसाब से देंगे, जितना मार्जिन चाहते हैं अपने हिसाब से। हम लोग कुछ भी डिफॉल्ट इसका नहीं लेना देना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपका हाई तो दिखा चुका है। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अब देखो अब हमें क्या करना है। तो दोस्तों मैं अगर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन दिखाऊं, तो जो हमारा ये एप्लीकेशन यहाँ दिख रहा है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक हमारा यहाँ पे साइड बार है और राइट साइड में हमारा जो भी पेज हम लोग दिखा रहे हैं, जो हमारा यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो वो हमारा राइट साइड में सारे पेज दिख रहे हैं। तो हम लोग दोस्तों एक साइड बार बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग विदाउट एनी डिले इसको जल्दी से बनाते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग का, दोस्तों अभी जो हमारा वेबसाइट है कुछ इस तरह दिख रहा है।
तो हम लोग यहाँ चलेंगे ऐप डॉट जेएसएक्स में। ऐप डॉट जेएसएक्स में जाके कुछ कुछ स्टाइलिंग्स लगा देंगे, जैसे कि कंट्रोल सी यहाँ से करेंगे इसका क्लास नेम, और हम लोग ऐप डॉट सीएसएस में जाएंगे और यहाँ नीचे आके डॉट ऐप में जाएंगे और इसमें स्टाइलिंग्स लगा देंगे कि भाई तुम जाओ यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, फ्लेक्स श्रिंक 0 कर दो, और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। ठीक है, सेव कर देंगे। अब एक और चीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर देना चाहता हूँ कि हम लोग मीडिया क्वेरी, इसमें दोस्तों हम लोग का रिस्पॉन्सिव होगा, हम लोग मोबाइल से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मीडिया क्वेरी में हम लोग यहाँ पे चलेंगे स्क्रीन में, मैक्स विथ जब इसका 780 पिक्सल हो तो हम लोग यहाँ पे जब उससे कम होगा, ठीक है, 780 पिक्सल से कम होगा तो हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम मतलब एक कॉलम में ले आएंगे। ठीक है, अभी सेव कर देता है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ऐप डॉट जेएसएक्स में तब आपको सारे चीज समझ में आएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट्स बना लेता हूँ। तो दोस्तों एसआरसी फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाएंगे और उसका नाम देंगे कॉम्पोनेंट। ठीक है, हिट एंटर करेंगे। कंपोनेंट के अंदर हम लोग एक जो साइड बार था उसको एक फोल्डर बनाएंगे। कंपोनेंट के अंदर फिर से एक फोल्डर बनाएंगे, हम लोग यहाँ पे नाम देंगे साइड बार। ठीक है, अब साइड बार जो है, साइड बार के अंदर हम लोग एक न्यू फाइल बनाएंगे, उसका नाम देंगे साइड बार डॉट जेएसएक्स। ठीक है, और हम लोग दोस्तों स्टाइलिंग्स के लिए हम लोग फॉलो करेंगे सीएसएस मॉड्यूल्स। अगर आप लोगों को सीएसएस मॉड्यूल्स नहीं पता है तो जल्दी से जा करके ये वाला वीडियो देख लें, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हम लोग सीएसएस मॉड्यूल्स को अप्लाई करते हैं, इसका फायदा क्या होता है, ये सारी चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे चलूंगा, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ लिखूंगा साइड बार डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। ठीक है, इस तरह से हम लोग मॉड्यूल सीएसएस को फॉलो करते हैं। अब मैं यहाँ पे चलूंगा और यहाँ पे शॉर्टकट यूज करना है अगर दोस्तों, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा एक्सटेंशन में और यहाँ पे ES7, ये देख रहे हैं ना, ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेना। यहाँ से सर्च करना ES7 और आपको ये चीज मिलेगा और इसको इंस्टॉल कर लेना ताकि आप लोग शॉर्टकट जो है वो यूज कर पाए। ठीक है, शॉर्टकट यूज करके हम लोग अपना टाइम बचा पाएंगे। और यहाँ पे JSX फाइल में आएंगे और लिखेंगे RAFC, और जैसे हिट एंटर करेंगे तो ये मुझे एक रिएक्ट का एरो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बना के दे देगा। मैं इसको सेव कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे चलेंगे, इंपोर्ट करा लेंगे अपना CSS फाइल, इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम, यहाँ पे जाएंगे, पाथ दे देंगे डॉट स्लैश और साइड बार डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। ठीक है, तो ये हमारा CSS फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे चल के इसको सेव कर दिए। अब ऐप डॉट जेएसएक्स में जाएंगे और यहाँ पे हाई के जगह पे हम लोग ये साइड बार दिखाएंगे, तो SIDEBAR। तो जैसे मैं हिट इंटर करूंगा ये देखो ऑटो इंपोर्ट हो चुका है हमारा कंपोनेंट्स फोल्डर से। मैं इसको सेव करता हूँ, तो जैसे मैं सेव करूंगा अब आपको देखो यहाँ पे साइड बार दिख रहा है। चलो दोस्तों, अब हम लोग साइड बार को डिजाइन करते हैं। तो साइड बार के अंदर चलेंगे हम लोग और यहाँ पे इसको यहाँ से हटाते हैं और इसमें क्लास नेम सेट कर देते हैं, क्लास नेम। यहाँ पे जाएंगे, इसको हटाएंगे और यहाँ पे स्टाइल्स डॉट साइड बार। ठीक है, मैं इसको सेव कर दूंगा। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ चलेंगे, div एक डाल देंगे और इसका क्लास नेम सेट कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे करना क्या है, ये वाला ब्लॉक तो हम लोग बना लिए, ये वाला पूरा ब्लॉक हम लोग एक div बना लिए। अब हम लोग इसका टॉप वाला सेक्शन मतलब जो हमारा आइकन है और यहाँ पे जो हम लोग रिज्यूमे स्क्रीनिंग है ये वाला जो लिखा हुआ है वो हम लोग अभी डिजाइन कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम लोग div बना रहे हैं। तो यहाँ चलेंगे और इसका स्टाइल्स डॉट साइड बार आइकन यहाँ पे देंगे, सेव कर देंगे और यहाँ पे लिख देते हैं अभी के लिए फिलहाल जो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट है, क्या है हमारा टेक्स्ट शो कर रहा है, रेज्यूमे स्क्रीनिंग। तो यहाँ पे अभी आइकन छोड़ देते हैं, यहाँ पे एक डिव बनाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं रेज्यूमे स्क्रीनिंग। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी आप लोग देखो हमारा रेज्यूमे स्क्रीनिंग कुछ इस तरह दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों इसमें स्टाइलिंग्स डाल देते हैं। चलो, तो क्या करेंगे, हम लोग वापस यहाँ पे कोड पे चलेंगे और CSS फाइल को राइट साइड में स्प्लिट कर लेंगे, इस पे क्लिक करके और यहाँ पे जा करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और हमारा CSS फाइल ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, साइड बार में जाके स्टाइलिंग्स लगा दूंगा। तो यहाँ पे साइड बार में फ्लेक्स 0.2 कर दिया, बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे ये कलर कोड जो मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ 0B5A, कलर को मैं व्हाइट कर दिया और टेक्स्ट के कलर को, हाइट को मैं क्या कर दिया हूँ 100 व्यू पोर्ट हाइट कर दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा फ्लेक्स श्रिंक को 0 कर दिया हूँ। अब जैसे मैं सेव करूंगा तो सेव करने के बाद अब आपको यहाँ पे ये देखो मैं दोनों फाइल को सेव करना भूल गया हूँ। ओके, ये क्या इंपोर्ट हुआ है, साइड बार डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। ठीक है, स्पेलिंग सही है, हाइट हो गया हमारा, बैकग्राउंड कलर हमारा आ जाना चाहिए था साइड बार। ओके, ये देखो यहाँ पे कैपिटल बी हो गया, तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, इसको स्मॉल से कैपिटल बी कर देता हूँ, साइड बार। अब मैं इसको सेव कर दूंगा, जैसे सेव करूंगा अब आप देखो यहाँ पे आपका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें जो हमारा जो सेकंड वाला डिव था वो हमारा साइड बार आइकन था, तो इसमें जाकर के मैं स्टाइलिंग्स लगा दूंगा।
तो यहाँ पे साइड बार आइकन में करूंगा और पैडिंग 20 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से, लेफ्ट एंड राइट से 30 पिक्सल। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा भाई कि एक कॉलम में आ जाओ। अलाइन आइटम्स को सेंटर पे डाल दूंगा और जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर दूंगा। मैं जैसे ही सेव करूंगा अब आप लोग देखो यहाँ पे ये सेंटर पे आ चुका है। ठीक है, चलो दोस्तों, अब जो यहाँ पे हमारा ये जो आइकन है हम लोग कहाँ से लेंगे ये आइकन? अब हम लोग ये जो आइकन है वो हम लोग मटेरियल यूआई आइकन का यूज करेंगे। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों, नया टैब ओपन कर लेते हैं। हाँ, नया टैब ओपन करके मैं यहाँ लिखूंगा मटेरियल यूआई। मटेरियल यूआई आइकन पे इस यूआरएल पे आप लोग चले जाना। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग दोस्तों ये देखो मटेरियल आइकन्स वाले पेज पे आ जाना और यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो ये कुछ कमांड आएगा, अभी पेज लोड हो रहा है। तो वो हमें रन करना होगा अपने टर्मिनल पे, ताकि हमारा जो पैकेजेस है वो सब इंस्टॉल हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं एनपीएम के थ्रू हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं अपना पैकेजेस। तो एनपीएम इंस्टॉल मटेरियल यूआई आइकन मटेरियल, तो ये जितने भी सारे चीज मैं यहाँ पे से इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ से कॉपी करने के बाद हम लोग अपने प्रोजेक्ट में चलेंगे। अपने रिएक्ट का जो टर्मिनल सर्वर है, जो अपने टर्मिनल में सर्वर चल रहा है डेवलपमेंट सर्वर, उसको स्टॉप करेंगे कंट्रोल सी प्रेस करके। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, एनपीएम इंस्टॉल मटेरियल यूआई आइकन सारी चीज को मैं हिट एंटर करूंगा। तो ये सारा पैकेजेस मुझे इंस्टॉल करके दे देगा, ताकि मैं अपने प्रोजेक्ट में इमेजेस या आइकन्स को ऐड कर सकूं। तो ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों ये आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ एनपीएम रन डेव करके, फिर से रिएक्ट का जो डेवलपमेंट सर्वर है उसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो हमारा ये फिर से स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ वापस से और यहाँ पे जो आइकन सर्च है, सर्च आइकन्स में जाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ आर्टिकल आइकन। ये देखो आर्टिकल आइकन लिखा और यहाँ पे ये सारे इमेजेस आ गए या आइकन्स आ गए। मैं ये क्या करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पे इंपोर्ट आर्टिकल आइकन है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। क्लिक करके कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने रिएक्ट के फोल्डर पे, सॉरी वीएस कोड में, और यहाँ पे चल के तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दूंगा, इसको इंपोर्ट करवा लूंगा। इंपोर्ट कराने के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे और एक यहाँ पे जा करके इसको डायरेक्टली इंपोर्ट करा लेंगे। तो आर्टिकल आइकन, आर्टिकल आइकन है ना, तो यहाँ से इसको लिखूंगा और इसको एज ए कंपोनेंट कॉल कर दूंगा। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैं सेव करूंगा तो आप लोग देखो यहाँ पे आपका एक आर्टिकल आइकन ऐड हो चुका है आइकन। अब मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा सा साइज बढ़ाता हूँ। तो दोस्तों इसमें अगर आपको स्टाइलिंग्स लगाना है तो आप लोग डायरेक्टली इसमें क्लास नेम दे करके इसमें स्टाइल्स लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक और चीज इसमें हम लोग कर सकते हैं, जो एसएक्स एट्रीब्यूट होता है इसका, वो हम लोग इसको इसमें अप्लाई कर सकते हैं स्टाइलिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे चलेंगे और फॉन्ट साइज को हम लोग यहाँ जाएंगे, फॉन्ट साइज लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग 54 कर देंगे। और हमारा मार्जिन बॉटम से 2 पिक्सल का, ठीक है, मार्जिन बॉटम से 2 यूनिट का हम लोग गैप दे देंगे। मैं इसको सेव कर दूंगा। जैसे सेव करूंगा अब आप देखो ये हमारा बड़ा हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग का दोस्तों ये जो हमारा टेक्स्ट है रेज्यूमे स्क्रीनिंग, उसका थोड़ा सा हम लोग उसका साइज बढ़ा कर देते हैं। तो यहाँ चलेंगे हम लोग वापस चलेंगे यहाँ पे और इसमें स्टाइल्स में इसमें स्टाइलिंग सेट कर देंगे। तो क्लास नेम में जाएंगे और यहाँ पे स्टाइल्स डॉट साइड बार टॉप कंटेंट, यहाँ पे इसका स्टाइल्स का नेम दे देंगे साइड बार टॉप कंटेंट। इसको सेव कर देंगे और यहाँ पे सीएसएस फाइल में आएंगे हम लोग और साइड बार टॉप कंटेंट में हम लोग फॉन्ट साइज को वो 26 पिक्सल कर देंगे। मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अब हमारा यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। चलो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया दोस्तों हमारा। अब हम लोग यहाँ पे आइकन्स जो हमारा ऑप्शन है वो वाला करेंगे। तो चलो हम लोग जल्दी से चलते हैं, एक डिव बना लेते हैं इसके नीचे। तो हमारा ऊपर वाला तो डिव तो हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे, एक डिव बना लेंगे, उसका क्लास नेम सेट कर देंगे हम लोग। क्लास नेम इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स देंगे और यहाँ पे स्टाइल्स डॉट और यहाँ पे साइड बार ऑप्शंस ब्लॉक डाल देंगे। ठीक है, इसको मैं सेव कर दूंगा और यहाँ पे सीएसएस फाइल में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे मार्जिन टॉप जो है वो 30 पिक्सल से दे देंगे, ऊपर वाले से मार्जिन ले ले। ठीक है भाई, चलो ये वाला ब्लॉक तो वो वाला ब्लॉक बन गया। अब हम लोग एक पार्टिकुलर ऑप्शंस के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे चलेंगे डिव और यहाँ पे हम लोग फिलहाल अभी लिख देते हैं डैशबोर्ड। जैसे यहाँ पे जाएंगे डैशबोर्ड, ठीक है, BOARD। मैं इसको सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे डिव चलेंगे, क्लास नेम सेट कर देंगे हम लोग स्टाइल्स। क्लास नेम में हम लोग जाएंगे स्टाइल्स डॉट साइड बार ऑप्शन। ठीक है, साइड बार ऑप्शन मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे यहाँ पे डैशबोर्ड कुछ इस तरह दिख रहा है। मैं इसमें स्टाइलिंग्स लगा दूंगा दोस्तों। तो सीएसएस फाइल में जाऊंगा और यहाँ पे साइड बार ऑप्शंस में पैडिंग 20 पिक्सल, ठीक है, डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दूंगा, गैप को 10 पिक्सल, अलाइन आइटम्स को सेंटर पे ले आओ भाई, फॉन्ट साइज को 22 पिक्सल पे ले आओ, कर्सर को पॉइंटर पे ले आओ, कलर को व्हाइट पे ले आओ और टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देंगे। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब अगर आपको दिखाऊं तो डैशबोर्ड हमारा कुछ इस तरह दिख रहा है और कर्सर भी हमारा पॉइंटर हो चुका है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पे दोस्तों ये डैशबोर्ड का आइकन दिखना है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे मटेरियल यूआई आइकन पे और यहाँ पे हम लोग डैशबोर्ड लिखते हैं DASHBOARD। तो आपको डैशबोर्ड में ये सबसे पहला आइकन दिखेगा, इसको मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद वैसे ही यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ चलेंगे। अब देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे आइकन दिखाना है, तो हम लोग डैशबोर्ड आइकन को यहाँ पे जाके
कॉल कर लेंगे इस कंपोनेंट को, और यहाँ पे हम लोग एक डिव बनाएंगे, उसका नाम देख देंगे, उसके अंदर कंटेंट हम लोग डाल देंगे डैशबोर्ड। मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं हमारा डैशबोर्ड आइकन कुछ इस तरह दिख रहा है, और ये जो डैशबोर्ड है वो हमारा कुछ इस प्रकार दिख रहा है टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसमें थोड़ा सा स्टाइलिंग्स लगा देते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट साइज को बढ़ा कर देते हैं। तो एस एक्स जाऊंगा, एस एक्स में लगाऊंगा फॉन्ट साइज में, यहाँ पे जाकर के 22 यूनिट का डाल देता हूँ, मैं इसको सेव कर दूंगा। जैसे मैं सेव करूंगा तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब इससे बराबर होना चाहिए, ये थोड़ा बड़ा हो गया था तो मैंने इसको छोटा कर दिया। तो ये डैशबोर्ड हो गया। अब इसी तरह से दोस्तों हमें क्या करना है, हिस्ट्री के लिए भी करना है, एडमिन के लिए भी करना है, और लॉग आउट के लिए भी करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से चलता हूँ, ये वाला जो डिव है, साइड बार ऑप्शन वाला डिव है, वो आपका पार्टिकुलर एक ऑप्शन के लिए है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ जाऊंगा, इसको 2-3 बार पेस्ट कर लूंगा, यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो कंटेंट अब हम लोग चेंज कर देंगे। तो ये डैशबोर्ड था हमारा, अब इसके बाद क्या है, हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री कर देंगे, ठीक है, स्पेलिंग सही कर देते हैं, हिस्ट्री कर दिया। यहाँ पे चल कर अब हम लोग एडमिन कर देंगे, तो ये एडमिन जो है वो सिर्फ एडमिन को दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग दोस्तों लॉग आउट कर देंगे, LOGOUT, लॉग आउट, ठीक है, कैपिटल O कर देते हैं। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैं सेव करूंगा अब आप देखो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, डैशबोर्ड हो गया, हिस्ट्री हो गया, एडमिन हो गया, लॉग आउट हो गया, ठीक है भाई। चलो ये चीज हो गया। अब हम लोग आइकन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ चलेंगे और यहाँ से इसको डैशबोर्ड को हटा के अब हम लोग हिस्ट्री कर देते हैं, हिस्टोरी। तो ठीक है, एक सेकेंड, स्पेलिंग सही करते हैं, हिस्टोरी। हिस्ट्री करने पे आपको कुछ भी, अगर देखो ये मैनेज सर्च है, मैं इसको जाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर के इसको पेस्ट कर देता हूँ, जैसे सारे को किया है। यहाँ पे चल के मैनेज सर्च आइकन को कॉल कर दूंगा, इस डैशबोर्ड आइकन की जगह पे मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको सर्च कर दूंगा, सेव कर दूंगा। अब एडमिन है तो मैं यहाँ पे चलता हूँ वापस से, और यहाँ पे जाकर के सर्च करता हूँ एडमिन, ADMIN, एडमिन किया तो देखो ये एडमिन पैनल वाला दिख गया आपको। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे चलते हैं और इसको पेस्ट करते हैं, इंपोर्ट करा लेते हैं। फिर इसके बाद इस एडमिन पैनल सेटिंग आइकन्स को यहाँ से कॉपी करके डैशबोर्ड आइकन से रिप्लेस कर देंगे। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जो लॉग आउट है, तो लॉग आउट से हम लोग सर्च कर लेते हैं, यहाँ चलेंगे LOGOUT। तो लॉग आउट में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो भी आपको अच्छा लगे उठा लो। मैं यहाँ पे से लॉग आउट को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ जाऊंगा, इसको इंपोर्ट करा लूंगा, इंपोर्ट कराने के बाद हम लोग इस लॉग आउट आइकन को कॉल कर देंगे। तो यहाँ चलेंगे इस डैशबोर्ड आइकन की जगह पे लॉग आउट आइकन, मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो जैसे मैं सेव करूंगा अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डैशबोर्ड आइकन, हिस्ट्री आइकन, एडमिन आइकन और हमारा लॉगआउट आइकन। तो दोस्तों ये चीज तो हो गया। अब हमारा यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा पेज सिलेक्टेड होगा वो हमारा यहाँ पे दिखाना चाहिए कि वो सिलेक्टेड है। जैसे अभी मैं डैशबोर्ड पे हूँ, तो ये आपको देखने को से पता चल रहा है कि अभी हम लोग डैशबोर्ड पेज पे हैं, हमारा डैशबोर्ड सिलेक्टेड है। अगर मैं हिस्ट्री पे जाऊं तो हमारा हिस्ट्री पेज सिलेक्टेड हो जाना चाहिए। अगर मैं एडमिन पेज पे जाऊं तो हमारा एडमिन पेज सेलेक्ट हो जाना चाहिए। तो ये सारा चीज सिर्फ इन तीनों में होना चाहिए, क्योंकि लॉगआउट पे तो हम लोग डायरेक्ट क्लिक करने पे हम लोग लॉगआउट हो जा रहे हैं ना, तो ये इसमें हम लोग ये फंक्शनलिटी अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें मल्टीपल पेजेस बनाने होंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे दोस्तों, और हमारा यहाँ पे कंपोनेंट्स है ना, कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर हम लोग एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम देंगे डैशबोर्ड, DASHBOARD। तो हम लोग जो भी इसमें डैशबोर्ड में दिखाएंगे राइट साइड में, वो हमारा वहां पे रहेगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको न्यू फोल्डर कर देता हूँ, न्यू फोल्डर के अंदर न्यू फाइल बनाते हैं। तो dashboard.jsx फाइल बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे इसके लिए CSS फाइल भी, मॉड्यूल CSS फाइल, dashboard.module.css, मैं इसका नेम कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। अब देखो मैं RAFCE करके JSX फाइल में जाऊंगा, RAFCE करके हिट एंटर करूंगा, तो ये मेरा रिएक्ट का एरो बेस फंक्शन बेस कंपोनेंट का टेम्पलेट कोड बना के दे देगा। और यहाँ पे इम्पोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम, यहाँ पे जाएंगे, पाथ डाल देंगे हमारा डैशबोर्ड मॉड्यूल डॉट सी एस एस, ठीक है, डैशबोर्ड डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। अब यहाँ पे आएंगे भाई, डैशबोर्ड हमारा पेज हो गया। अब इसी तरह से हम लोग एक हिस्ट्री वाला भी बना लेते हैं। सेम तरह से हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर न्यू फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे नाम देंगे हिस्टोरी, हिस्ट्री नाम देंगे। उसके अंदर हिस्ट्री के अंदर 2 फाइल बनाएंगे, हिस्टोरी डॉट, ओके होस्टोरी हो गया, हिस्टोरी डॉट JSX। अब सेम इसी तरह से हम लोग हिस्टोरी डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, हिस्टोरी डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, हिट इंटर करेंगे, RAFC करेंगे JSX फाइल में, और ये हमारे टेम्पलेट कोड बना के दे देगा रिएक्ट का फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट का। इम्पोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम, हमने यहाँ पे पाथ दे देंगे, क्या दे देंगे भाई, हिस्टोरी डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, ठीक है। ओके, फिर से HO हो गया, हिस्टोरी, हिस्टोरी। अब मैं यहाँ पे से सेमी कॉलन दे दूंगा और हिट एंटर करूंगा, सेव कर दूंगा। तो ये इस तरह से हमारा हिस्ट्री पेज भी बन गया। अब हम लोग सेम इसी तरह से एक एडमिन फोल्डर भी बनाएंगे। तो यहाँ चलेंगे एडमिन, यहाँ से जाएंगे एडमिन के अंदर 2 फाइल बनाएंगे सेम,
admin डॉट jsx और admin डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, admin डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। ठीक है, यहाँ से चलेंगे, हिट एंटर करेंगे, JSX फाइल में जाएंगे, RAFC करके हिट एंटर करेंगे और ऊपर में चल के CSS फाइल को इंपोर्ट करा लेंगे, इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम, यहाँ पे पाथ डाल देंगे एडमिन डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस और हिट एंटर करेंगे, सेव कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारा 3 पेज हो गया। अब आपको पता होगा, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में कर चुके हैं या हम लोग रिएक्ट के ट्यूटोरियल में सीख चुके हैं कि अगर आपको मल्टी पेज बनाना है आपके रिएक्ट के एप्लीकेशन को, ठीक है, नेविगेशन करना है एक पेज से दूसरे पेज में, तो हमें रिएक्ट रोटोडोम को इंस्टॉल करना होगा अपने प्रोजेक्ट में। तो हम लोग यहाँ से रिएक्ट के टर्मिनल सर्वर को स्टॉप करेंगे, डेवलपमेंट सर्वर को स्टॉप करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे npm i react हाइफन राउटर हाइफन डोम, ठीक है, हाइफन डोम। अब मैं हिट इंटर करूंगा तो npm i react router dom रन करके मैं यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब जब हमारा इंस्टॉल हो चुका है तो हम लोग यहाँ पर से फिर से रिएक्ट डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट कर देंगे। तो npm run dev कर देते हैं, npm run dev। अब हमारा फिर से रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फिर से रीस्टार्ट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ चलना है और हम लोग को दोस्तों अपने ऐप एप्लीकेशन को बाइंड करना है। तो हम लोग चलेंगे मेन डॉट जेएसएक्स में, मेन डॉट जेएसएक्स में यहाँ पे चल के इम्पोर्ट ब्राउजर राउटर, ब्राउजर ब्राउजर BROWSER राउटर, ब्राउजर राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम से इसको इंपोर्ट कराना है यहाँ पे और अपने एप्लीकेशन को रैप करवा देना है। तो ब्राउजर एक सेकंड, ब्राउजर राउटर इस तरह से हम लोग कॉल करेंगे और इस एप्लीकेशन को इस ब्राउजर राउटर के अंदर रैप करवा देंगे। ठीक है, यहाँ से इसको कॉल कर देंगे, सेव कर देंगे। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों ऐप डॉट जेएसएक्स में। ऐप डॉट जेएसएक्स में हमें यहाँ पे 2 चीज इंपोर्ट करना होगा, इम्पोर्ट, यहाँ जाएंगे राउट्स और राउट को ROUT, ठीक है, राउट कहाँ से, फ्रॉम रिएक्ट रोटोडॉम से। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक सेकेंड, राउट्स फ्रॉम रिएक्ट रोटोडॉम, एक सेकेंड, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम से हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करा लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे चलेंगे दोस्तों, क्योंकि अब हम लोग को यहाँ पे पेजेस दिखाना है। जैसे कि सपोज अगर हमारा डैशबोर्ड सिलेक्ट होगा तो हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, हिस्ट्री सिलेक्टेड होगा, हिस्ट्री पेज पे होंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या दिखाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे राउट बना लेते हैं। तो यहाँ चलेंगे राउट्स, राउट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, मल्टीपल, जो राउट्स क्या होता है, हमारा मल्टीपल राउट को रैप करता है। तो यहाँ चलेंगे, अब हम लोग एक राउट बनाते हैं, यहाँ पे पाथ डाल देंगे, जो हम लोग का होम पेज होगा वो हमारा क्या होगा, हमारा डैशबोर्ड होगा। तो DASHBOARD डैशबोर्ड डाल देंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ये देखो डैशबोर्ड। तो जो डैशबोर्ड को हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट कराए थे, अब हमें यहाँ पे डैशबोर्ड एलिमेंट को पास करना होगा, DASHBOARD। तो देखो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डॉट कॉम्पोनेंट स्लैश डैशबोर्ड से आपको लेना है। मैं इसको हिट एंटर करूंगा और ये आपका दोस्तों एक कंपोनेंट को कॉल कर दूंगा और देखो ये हमारा ऑटो इंपोर्ट हो चुका है, कंपोनेंट स्लैश डैशबोर्ड से। मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूंगा, अब आप देखो यहाँ पे जो हमारा ये जो लोकेशन है, क्योंकि हमारा यहाँ पे होम लोकेशन पे है, ठीक है, तो अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ राइट साइड में आपका कुछ नहीं दिख रहा है। अब जैसे ही मैं स्लैश डैशबोर्ड इसमें लगाऊंगा, DASHBOARD, और हिट इंटर करूंगा, तो अब आप देखो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड देखने को मिल रहा है ना, देखने को मिल रहा है। इसी तरह से अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, जब हमारा राउट चेंज होगा तो हम लोग अलग अलग कंपोनेंट कॉल कर लेंगे। तो यहाँ चलेंगे, राउट पाथ इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे स्लैश हिस्टोरी, हिस्टोरी। जब हमारा हिस्ट्री पेज में हो तो हम लोग कौन सा एलिमेंट दिखाए भाई, हमारा एलिमेंट दिखा दो, हमारा हिस्टोरी, हिस्टोरी। इसको मैं इंपोर्ट करा लूंगा कंपोनेंट स्लैश कंपोनेंट से और इसको इस तरह से कॉल कर दूंगा एलिमेंट के अंदर। और हमारा ये रहा, इसको बंद कर देंगे, मैं इसको सेव कर दूंगा। सेम काम हम लोग क्या करेंगे अपने एडमिन के लिए भी कर देंगे, राउट इज इक्वल टू पाथ, हमारा यहाँ चलेंगे, इसमें स्लैश एडमिन डाल देंगे, इज इक्वल टू, सॉरी, एलिमेंट इज इक्वल टू हम लोग यहाँ चलेंगे और एडमिन, ये देखो एडमिन कहाँ से, कंपोनेंट स्लैश एडमिन। ठीक है, यहाँ से चलेंगे, मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। मैं इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँ एडमिन के डैशबोर्ड के जगह पे, अब अगर मैं एडमिन करूँ और हिट इंटर करूँ तो देखो यहाँ पे एडमिन दिख रहा है। तो आपका एडमिन दिख रहा है, इसी तरह से आपका हिस्ट्री भी दिखेगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, इस पे क्लिक करने पे हम लोग उस पेज पे जाएं, ये ऑप्शंस के क्लिक करने पे। तो हम लोग चलेंगे दोस्तों साइड बार पे, तो साइड बार डॉट जेएसएक्स में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग को इंपोर्ट कराना होगा, इम्पोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट रोटरडॉम। तो रिएक्ट रोटरडॉम से हमें लिंक को इंपोर्ट कराना होगा। उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा
अब जो हमारा यहाँ पे डिव है, ये देखो ये जो पार्टिकुलर ऑप्शन है साइड बार ऑप्शन, ये जो हमारा डिव है इसको अब हम लोग को रिप्लेस कराना है लिंक से। यहाँ चलेंगे डिव को हटा के लिंक कर देंगे, और जो हमारे इनक्लोज कर रहे थे इसको भी हम लोग लिंक से क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे टू पास कर देंगे, टू स्लैश डैशबोर्ड, DASHBOARD। मैं इसको सेव कर दूंगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे हिस्ट्री में भी डिव को हटा के लिंक कर देंगे, और इसको रैप करवा देंगे लिंक से, और हमारा टू में पास कर देंगे स्लैश हिस्ट्री, टू इज इक्वल टू स्लैश हिस्टोरी, ताकि वो जैसे इस पे क्लिक करे तो हम लोग हिस्ट्री पेज पे चले जाएं। यहाँ पर भी हम लोग डिव को हटा के लिंक कर देंगे, यहाँ से लिंक कर दिया, और यहाँ पर भी लिंक डिव को हटा के यहाँ से लिंक कर देंगे, और यहाँ पे टू इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे स्लैश एडमिन कर देंगे। मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो लॉग आउट हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लॉग आउट एक कोई पेज नहीं है, हम लोग कोई उस पर नेविगेट करके नहीं जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग लॉग आउट वाला का नहीं करेंगे। बस जैसे ही लॉग आउट बटन पे क्लिक करेंगे हम लोग को वो लॉग आउट करवा देगा। हम लोग उसका लॉजिक देखेंगे बाद में, जब तक के लिए अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैं सेव करूंगा, अब आप देखो मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ 1 2 3, तो देखो यहाँ पे डैशबोर्ड पेज पे आ गया। हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ तो हिस्ट्री पेज पे आ गया। एडमिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो एडमिन पे आ गया। लॉग आउट पे क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग पेज पे आ जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ लगा रखा है जो स्टाइलिंग्स की, भाई जैसे हो तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए, जैसे मतलब क्या, जो एक्टिव स्टेटस हो उसका, जो जिस पेज पे हूं मैं उसका बैकग्राउंड कलर वो ब्लू से आ जाए, ताकि हमारा यूजर को पता चले कि हम लोग किस पेज पे हैं। तो इसके लिए हम लोग को दोस्तों यहाँ पे लॉजिक लगाना होगा। अब हम लोग CSS फाइल को यहाँ से क्लोज कर देते हैं, और ऊपर सबसे पहले चलते हैं, और यहाँ लिंक से मतलब रिएक्ट डॉम से हम लोग एक यहाँ पे यूज करते हैं, इंपोर्ट कराते हैं यूज लोकेशन। यूज लोकेशन को हम लोग को इंपोर्ट करा लेना है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे चलते हैं, कॉन्स्ट लोकेशन इज इक्वल टू यूज लोकेशन करके इसको यहाँ से कॉल कर देते हैं, रेफरेंस लगाते हैं। अब मैं यहाँ पे से वो कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग लोकेशन, देखते हैं कि लोकेशन मेरा क्या क्या आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, और इस प्रोजेक्ट पे चलता हूँ, और यहाँ पे कंसोल टैब को ओपन करता हूँ। कंसोल टैब को ओपन करने के बाद ये देखो कंसोल टैब यहाँ है हमारा। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा, डैशबोर्ड पे क्लिक किया, अब आप देखो यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो देखो यहाँ पे दिख रहा है पाथ नेम। पाथ नेम में क्या है भाई, कि हम लोग किस पाथ नेम में, डैशबोर्ड स्लैश डैशबोर्ड पेज पे है। चलो ठीक है। जैसे मैं हिस्ट्री पे क्लिक करूंगा तो अब आप देखो फिर से ये रिटर्न कर रहा है हमें एक स्टेट, हमारा एक ऑब्जेक्ट जो पाथ नेम दे रहा है स्लैश हिस्ट्री। अब मैं एडमिन पे अगर जाऊं तो ये पाथ नेम में हमारा होगा एडमिन स्लैश एडमिन। तो अब इसी चीज को कंडीशन लगा करके हम लोग उसका स्टाइलिंग्स लगाएंगे, तो कंडीशनल लगा के हम लोग स्टाइलिंग्स लगाएंगे। तो यहाँ पे चलेंगे अब हम लोग। अब देखो जो क्लास नेम हम लोग सिर्फ सिंपल सा स्टाइल डॉट साइड बार ऑप्शन दे रखे थे, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्योंकि हम लोग को मल्टीपल स्टाइलिंग्स लगाना है तो हम लोग इसको एरे में बाइंड करके इसको ज्वाइन करवा देंगे। तो यहाँ चलेंगे, एक एरे बनाएंगे, यहाँ से कॉमा देंगे, कॉमा दिया। अब हम लोग एक और स्टाइल्स का नेम डालेंगे यहाँ पे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे कि क्या, कि लोकेशन डॉट पाथ नेम, अगर लोकेशन डॉट पाथ नेम मेरा डैशबोर्ड है तब फिर क्या करो भाई, तुम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालेंगे हम लोग, और यहाँ पे एक स्टाइल्स लगा देंगे, स्टाइल्स डॉट सिलेक्टेड ऑप्शन। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टाइल्स डॉट सिलेक्टेड ऑप्शन लगा दिया। अगर मेरा पाथ नेम डैशबोर्ड है तो भाई लगा दो स्टाइल्स डॉट सिलेक्टेड ऑप्शन, और यहाँ पे हम लोग एल्स, अगर एल्स में हो तो हम लोग को नल, कुछ मत करो, ठीक है। अगर मेरा डैशबोर्ड नहीं है तो इसमें कोई भी स्टाइलिंग्स ऐड मत करो। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हम लोग सिलेक्टेड ऑप्शन CSS फाइल में जाएंगे साइड बार में, और यहाँ पे सिलेक्टेड ऑप्शन में हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग्स लगा देंगे, बैकग्राउंड कलर RGB 72 72 222। तो ये कलर कोड फॉलो कर रहे हैं हम लोग। मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूंगा, अब आप देखो यहाँ पे आपका जो है ये गड़बड़ हो गया। हाँ, ये क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं करवाया अभी तक। तो फिर से मैं जब वापस चलूंगा साइड बार डॉट JSX में, अब ये तो अलग अलग स्टाइल्स है ना, मैं यहाँ पे जाऊंगा, अब एरो के बाहर जाके डॉट ज्वाइन, ज्वाइन करवा दो किससे भाई, एम्प्टी स्पेस से इसको ज्वाइन करवा दो। मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैं सेव करूंगा, अब आप देखो यहाँ पे, अभी तो क्योंकि हम लोग एडमिन पेज पे हैं, तो जैसे हम लोग डैशबोर्ड पेज पे जाएंगे तो देखो ये डैशबोर्ड पेज पे आ गया। अब ये कंडीशन चेक कर रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा डैशबोर्ड सेलेक्टेड हो जा रहा है। अब मैं अगर हिस्ट्री पे जाऊं तो क्योंकि हम लोग हिस्ट्री पे अभी लगाए नहीं है तो इसलिए हमारा वर्क नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से हम लोग हिस्ट्री पे भी लगा देंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे क्लास नेम को कॉपी करूंगा, जो एरे हम लोग बनाए हैं अंदर में डॉट ज्वाइन तक, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे जो हमारा एक क्लास नेम यहाँ पे हम लोग डाले हुए हिस्ट्री में, इसको रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ से जाके पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे डैशबोर्ड ना दे करके हम लोग हिस्ट्री देंगे, हिस्टोरी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे कि अगर मेरा हिस्ट्री है तभी उसको सिलेक्टेड ऑप्शन दिखाओ। सेम इसी तरह से हम लोग एडमिन के लिए भी करेंगे। तो यहाँ चलेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, और डैश एडबोर्ड को हटा के
सॉरी डैशबोर्ड को हटा के एडमिन कर देंगे। मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूंगा अब आप देखो आपका हिस्ट्री पे आ रहा है ना ब्लू कलर, एडमिन पे भी आ रहा है ब्लू कलर, डैशबोर्ड पे भी जाने पे अब आपका आ रहा है ब्लू कलर। मतलब क्या कि एक्टिव स्टेट आपको दिखा रहा है कि कौन सा पेज आपका सिलेक्टेड है। चलो भाई अब हमारा ये काम तो हो गया। अब हमें जो है दोस्तों सबसे पहला काम करना है, डैशबोर्ड पेज को डिजाइन करना है। तो डैशबोर्ड पेज हमारा कुछ इस तरह दिखना चाहिए। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे डैशबोर्ड डॉट जेएसएक्स में, और डैशबोर्ड डॉट जेएसएक्स में जा करके हम लोग डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं, और राइट साइड में हम लोग स्प्लिट कर देंगे सीएसएस फाइल, ताकि हम लोग आसानी से इसको देख पाए क्या क्या हम लोग स्टाइलिंग्स लगा रहे हैं। तो यहाँ चलेंगे हम लोग, इसमें क्लास नेम लगा देंगे स्टाइल्स डॉट डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड लगा दिया, सेव कर देते हैं। अब देखो पूरे डैशबोर्ड को हमें दोस्तों यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक ये लेफ्ट साइड वाला है और एक राइट साइड वाला हमारा यहाँ पे कार्ड दिखेगा, और जब फ्यूचर में हमारा कोई रिजल्ट आएगा तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट कार्ड भी दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, लेफ्ट और राइट। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, डैशबोर्ड लेफ्ट वाला एक डिव बना लेते हैं, ब्लॉक बना लेते हैं। यहाँ चलेंगे, इसमें क्लास नेम सेट कर देंगे हम लोग स्टाइल्स डॉट डैशबोर्ड डैशबोर्ड लेफ्ट करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब सेव कर दिया, यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी, जैसे सपोज हाई। ठीक है, मैं इसको सेव कर दिया। अभी आपको देखने को मिलेगा हमारा हाई कुछ इस तरह यहाँ पे दिख रहा है। तो चलो हम लोग इसमें स्टाइलिंग्स लगाते हैं पहले। तो यहाँ चलेंगे, डैशबोर्ड में अपना स्टाइलिंग्स लगा देंगे। फ्लेक्स ए 0.8 का कर दो, हाइट 100 व्यू पोर्ट हाइट का कर दो, ओवरफ्लो अगर करे तो उसमें स्क्रॉल लगा देंगे ऑटो करके, पैडिंग 50 पिक्सल का कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दो, बैकग्राउंड कलर को व्हाइट स्मोक कर देंगे, और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स। मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ही सेव करेंगे अब आप देखो यहाँ पे सिर्फ मार्जिन और पैडिंग ले लिया है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से पैडिंग आपका ले चुका है। अब हम लोग वापस चलते हैं, और जो ये डैशबोर्ड लेफ्ट है उसमें स्टाइलिंग्स लगा देंगे। तो डैशबोर्ड लेफ्ट में जाएंगे, विथ इज इक्वल टू 70% कर देंगे, पैडिंग को 30 पिक्सल कर देंगे, उसके अंदर हाइट जो है वो 100% कर देंगे, हाइट को फिट कंटेंट कर दो भाई, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स, बैकग्राउंड कलर को ये वाला कलर कोड हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, /F4 F6 F8, बॉर्डर रेडियस को 20 पिक्सल, बॉक्स शैडो 0 10 पिक्सल 20 पिक्सल, RGB है 0000 0.2। अब मैं इसको सेव कर दूंगा। जैसे अब हम लोग सेव करेंगे, अब आप देखो ये आपका एक कार्ड बना के दे दिया है। ये जो कार्ड आपको देखने को मिल रहा है ना बॉक्स शैडो की वजह से, तो ये आपका ये स्टाइलिंग्स जो हम लोग लगाए ना बॉक्स शैडो इसकी वजह से। ठीक है, चलो ये चीज हो गया। अब हमें इसके अंदर क्या करना है वो देख लेते हैं। तो हमें दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है, ये जो टॉप वाला सेक्शन है उसमें टेक्स्ट ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे JSX फाइल में, और यहाँ पे डिव ऐड कर देंगे। यहाँ जाएंगे डिव, तो डिव ऐड करने के बाद हम लोग इसमें स्टाइलिंग्स लगा देंगे क्लास नेम में कि स्टाइल्स डॉट डैशबोर्ड हेडर। डैशबोर्ड हेडर के अंदर हमें दो टेक्स्ट डालना है दोस्तों। यहाँ पे एक हमारा स्मार्ट रेज्यूमे स्क्रीनिंग और रेज्यूमे मैच स्कोर। तो चलो हम लोग यहाँ पे चल के एक डिव बना देंगे, और इस डिव में क्लास नेम दे देंगे डैशबोर्ड हेडर टाइटल और स्मार्ट रेज्यूमे स्क्रीनिंग। उसके बाद एक और डिव हम लोग इसके जस्ट नीचे डाल देंगे, स्टाइल्स डॉट डैशबोर्ड हेडर लार्ज टाइटल। उसका स्टाइल्स हम लोग करेंगे अभी थोड़ी देर में, रेज्यूमे मैच स्कोर। मैं इसको सेव करता हूँ, तो अभी आपको हमारा कुछ इस तरह टेक्स्ट देखने को मिलेगा। तो चलो हम लोग इसमें स्टाइलिंग्स लगा देते हैं। तो यहाँ जाएंगे हम लोग CSS फाइल में, और सबसे पहले हमारा जो डैशबोर्ड हेडर है उसमें स्टाइलिंग्स लगा देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन कर दो। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों ये डैशबोर्ड हेडर का मुझे नहीं लगता इसमें कुछ स्टाइलिंग्स हम लोग को लगाने का जरूरत है, क्योंकि ऑटोमेटिकली अलाइन हो चुका है एक कॉलम में। तो हम लोग डैशबोर्ड हेडर टाइटल में जाएंगे, उसमें स्टाइलिंग्स लगा देंगे, फॉन्ट साइज 26 पिक्सल का कर दो और फॉन्ट वेट 600 का। अब जो हमारा यहाँ पे लार्ज टाइटल है, डैशबोर्ड हेडर लार्ज टाइटल, उसमें यहाँ पे जाएंगे स्टाइलिंग्स लगा देंगे कि इसका फॉन्ट साइज जो है वो 52 पिक्सल का कर दो। मैं इसको सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं सेव करूंगा अब आप देखो यहाँ पे स्मार्ट रेज्यूमे स्क्रीनिंग रेज्यूमे मैच स्कोर। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट साइज जो फॉन्ट फैमिली है वो आपको चेंज करना होगा। तो हम लोग यहाँ चलेंगे दोस्तों, अपने कहाँ पे जाएंगे हम लोग, ऐप डॉट सी एस एस में। ऐप डॉट सी एस एस में जा करके बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ जाएंगे, और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। फॉन्ट फैमिली, ये जो आपका गिल सैंस है ना इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। मैं इसको सेव कर दूंगा। जैसे मैं सेव करूंगा अब आपका जो रिज्यूम है, जो आपका जो वेबसाइट है उसका फॉन्ट फैमिली चेंज हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे चेंज हो गया है। चलो भाई ये चीज हो गया। अब हमारे यहाँ पे एक ब्लॉग बनाएंगे दोस्तों, जिसमें हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ से चलते हैं हम लोग नीचे, जस्ट इसके नीचे ऐप डॉट सी एस एस को बंद करते हैं, डैशबोर्ड में जाएंगे। ये वाला ब्लॉक तो हो गया हमारा, जो डैशबोर्ड लेफ्ट, अच्छा डैशबोर्ड लेफ्ट के अंदर ही हमें करना होगा। तो ये डैशबोर्ड हेडर वाला ब्लॉक हो चुका है हमारा। ठीक है, यहाँ चलेंगे, एक डिव बनाएंगे हम लोग, और उसका क्लास नेम देंगे। यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ।
और यहाँ पे हम लोग स्टाइल्स देंगे, स्टाइल्स डॉट अलर्ट इन्फो। ठीक है, अलर्ट इन्फो में हम लोग चलेंगे। अब हम लोग एक डिव ऐड करेंगे जिसमें हम लोग एक बिल का रिंग बिल का ऐड यहाँ पे आइकन ऐड कर देंगे। अब आप बोलेगा भैया ये कहाँ से आया, ये हम लोग टेक्स्ट ले सकते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट। आप लोग जाना इमोजीज सर्च करना, इमोजीज में आपको ये मिलेगा, आप लोग उसको कॉपी कर लेना, डायरेक्टली यहाँ पे आप लोग पेस्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ डालेंगे, मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैं सेव करूंगा, अभी आपको देखो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से फटाफट इस अलर्ट इन्फो में स्टाइलिंग ऐड करता हूँ। तो यहाँ जाऊंगा, अलर्ट इन्फो में विथ 100% कर दिया, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल, पैडिंग 15 पिक्सल, टॉप एंड बॉटम से लेफ्ट एंड राइट से 20 पिक्सल, बॉक्स शेडो वही कलर कोड जो हम लोग फॉलो करे आ रहे हैं, मार्जिन 40 पिक्सल, टॉप एंड बॉटम से लेफ्ट एंड राइट से 0 पिक्सल, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर को व्हाइट। अब मैं जैसे इसको सेव करूंगा, जैसे मैंने सेव कर दिया, अब आप देखो यहाँ पे आपका एक कार्ड ऐड हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर और मल्टीपल डिव्स जो हमारे सेक्शन है उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ जाएंगे हम लोग। अब देखो एक डिव मैंने ऐड किया, डिव में मैंने क्या ऐड किया कि भाई एक डिव बनाओ जिसका क्लास नेम सेट कर देंगे स्टाइल्स डॉट डैशबोर्ड इंस्ट्रक्शन। उसके अंदर दो डिव बनाएंगे, एक तो यहाँ पे हम लोग नोट, वही सेम अगेन यहाँ पे हम लोग इमोजी को कॉपी कर सकते हैं टेक्स्ट फॉर्म में, यहाँ डाल देंगे रिज्यूमे का चीज या टेक्स्ट नोट्स आप लोग डाल देना। प्लीज पेस्ट द कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन इन द जॉब डिस्क्रिप्शन फील्ड बिफोर सबमिटिंग। और उसके जस्ट नीचे हम लोग एक और डिप बना के हम लोग यहाँ पे डाल देंगे ओनली पीडीएफ फॉर्मेट डॉट पीडीएफ रेज्यूमेज आर एक्सेप्टेड। तो ये चीज हम लोग टेक्स्ट डाल देंगे। मैं इसको सेव करता हूँ, तो जैसे सेव करूंगा, अब आप देखो यहाँ पे पेस्ट, ये जो हमारा दोनों इंस्ट्रक्शन है वो एक ही लाइन से स्टार्ट हो जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा आगे रहे, इस तरह से हम लोग चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें स्टाइलिंग ऐड कर देंगे। तो सीएसएस फाइल में जाएंगे हम लोग, जो हमारा डैशबोर्ड इंस्ट्रक्शन है उसमें सीएसएस स्टाइलिंग्स लगा देंगे कि मार्जिन लेफ्ट से 40 पिक्सल का कर दो। मैं जैसे इसको सेव करूंगा तो अब आप देखो ये मार्जिन लेफ्ट से 40 पिक्सल का कर दिया है। चलो भाई ये वाला ब्लॉक भी हो गया। अब हम लोग दोस्तों ये वाला ब्लॉक बनाते हैं जिसमें कि हमारा लेफ्ट साइड में ये अपलोड योर रिज्यूमे टेक्स्ट होगा और हमारा राइट साइड में बटन होगा। तो हम लोग यहाँ चलते हैं और इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अब हम लोग ये वाला डिव तो हो गया, अलर्ट इन्फो वाला डिव हो चुका है हमारा। यहाँ चलेंगे, एक डिव बनाएंगे, उसका क्लास नेम सेट कर देंगे। यहाँ चल के कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हैं, क्लास नेम इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स स्टाइल्स डॉट डैशबोर्ड अपलोड रिज्यूमे करके हम लोग इसमें स्टाइलिंग्स ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एक और डिव ऐड करेंगे दोस्तों, जो हमारा स्टाइल्स डॉट डैशबोर्ड रिज्यूमे ब्लॉग यहाँ पे हम लोग करेगा, ये वाला डिव है, ये वाला जो डिव हम लोग बनाना चाह रहे हैं उसके अंदर हम लोग टेस्ट दिखा दिए अपलोड योर रिज्यूमे। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सेव कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना प्रोजेक्ट। तो अपलोड योर रिज्यूमे आपको कुछ इस तरह दिख रहा है। तो चलो हम लोग इसमें स्टाइलिंग्स लगा देंगे। तो यहाँ चलेंगे सीएसएस फाइल में, सबसे पहले तो डैशबोर्ड अपलोड रिज्यूमे में जाएंगे, उसमें स्टाइलिंग्स लगा देंगे क्या कि डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो भाई, जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन कर दो ताकि एक दूसरे से पार्ट हो जाए, और गैप को 30 पिक्सल कर देंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद फिर हमारा जो डैशबोर्ड रिज्यूमे ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, उसमें हम लोग स्टाइलिंग्स लगा देंगे कि भाई विथ को 65% कर दो उसके पूरे विथ का, बैकग्राउंड कलर को व्हाइट कर देंगे, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल, पैडिंग 15 पिक्सल, 30 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग और बॉर्डर बॉक्स और बॉक्स शेडो वही जो हम लोग हमेशा फॉलो करे आ रहे हैं, और फॉन्ट साइज को 22 पिक्सल। मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो आप देखो यहाँ पे अपलोड योर रिज्यूमे कुछ इस तरह दिख रहा है। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग यहाँ चलेंगे इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, अब जो राइट साइड में हमारा ये अपलोड बटन है, ये देखो अपलोड रेज्यूमे बटन है, इसको अब हम लोग को डालना है। जैसे ही हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैंसिल करते हैं अभी फिलहाल। हम लोग यहाँ चलते हैं, इसमें यूआई कंप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ चल के एक डिव इसमें ऐड करते हैं। यहाँ जाएंगे, एक डिव ऐड किया मैंने, उसका भाई क्लास नेम मैंने दे दिया स्टाइल्स डॉट डैशबोर्ड इनपुट फील्ड, और उसके अंदर हम लोग एक लेबल लगाए, एचटीएमएल फॉर डाल दिए हम लोग इनपुट फील्ड। देखो इसका आईडी और इसका एचटीएमएल फॉर दोनों का सेम रहना चाहिए, तभी आपका ये वर्क करेगा। अगर आप लोग एचटीएमएल फॉर अलग डालें और इसका आईडी अलग डालेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और क्लास नेम में हम लोग इसका डाल दिए स्टाइल्स डॉट एनालाइज एआई बटन। ठीक है, और उसमें हम लोग कंटेंट डाल दिए अपलोड रेज्यूमे। मैं इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे जो इनपुट फील्ड है हमारा टाइप फाइल है, एक्सेप्ट करेगा सिर्फ डॉट पीडीएफ एक्सटेंशन, आईडी में हम लोग इनपुट फील्ड डाल दिए। मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूंगा अब आप देखो यहाँ पे रेज्यूम अपलोड रेज्यूमे है, चूज नो फाइल चूज है। अब अगर मैं अपलोड रेज्यूमे पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा ये ओपन हो जाएगा, या मैं अपलोड रेज्यूमे पे क्लिक करूँ या मैं ये चूज फाइल पे क्लिक करूँ, तो ये हमारा दोनों ओपन हो जा रहा है। तो मुझे दोस्तों ये जो बटन दिख रहा है ना चूज फाइल, इस पे मैं स्टाइलिंग्स नहीं लगा सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, इस बटन को इस तरह से लगाना है, इस तरह से दिखाना है। तो क्या करेंगे अब हम लोग, अब हम लोग इसको हाइड कर देंगे, ये इनपुट फील्ड को हम लोग को हाइड कर देंगे स्टाइलिंग्स लगा के, ताकि हमारा ये हाइड हो जाए, और ये जो हमारा लेबल है उसमें हम लोग स्टाइलिंग्स लगा देंगे।
तो वही चीज अब हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ चलेंगे सीएसएस फाइल में। सीएसएस फाइल में जाएंगे, हम लोग का जो डैशबोर्ड इनपुट फील्ड है, जो ये वाला जो डिव है, इसका पेरेंट डिव, उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, अलाइन एटम्स को सेंटर कर देंगे। अब जो हमारे यहाँ पे एनालाइज एआई बटन है, उसमें हम लोग स्टाइलिंग्स लगा देंगे कि फॉन्ट साइज 18 पिक्सल कर दो, कर्सर को पॉइंटर कर दो, पैडिंग 20 पिक्सल 40 पिक्सल, कलर व्हाइट कर दो, फॉन्ट वेट 700, और बैकग्राउंड कलर को जो थोड़ा लीनियर ग्रेडियंट कर दो 90 डिग्री से। ये कलर कोड ऊपर टॉप से रहे और नीचे से रहे हमारा थोड़ा सा ये वाला कलर कोड। और फिर हमारा बॉर्डर रेडियस को 30 पिक्सल कर देंगे, बॉर्डर को 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर। अब मैं अभी फिलहाल सेव करता हूँ, अभी मैंने इनपुट फील्ड को हाइड नहीं किया। जैसे मैं सेव करूंगा, अब आप देखो यहाँ पे आपको ये बटन भी दिख रहा है और आपको चूज फील्ड चूज फाइल ये वाला भी बटन दिख रहा है। तो या तो मैं इसको भी क्लिक करूंगा तो मेरा ओपन होगा, या तो मैं बटन पे भी क्लिक करूंगा। तो अब मुझे क्या करना है, इसको हाइड कर देना है। तो मैं यहाँ पे सीएसएस फाइल में जाऊंगा और इनपुट को डिस्प्ले इज इक्वल टू नन कर दूंगा। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा, अब आप देखो वो आपका नन हो गया, डिस्प्ले नन। अब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका वही सेम काम होगा, फाइल को ओपन कर देगा सारा चीज। तो इसीलिए मैंने बोला था कि इसका आईडी, इस इनपुट फील्ड का आईडी और इस लेबल का एचटीएमएल फॉर ये सेम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जाके एस कर दूं और मैं सेव कर दूं, अब आप देखो ये क्या वर्क करेगा? नहीं, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, नहीं वर्क कर रहा है। तो इसीलिए दोस्तों हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा इस चीज का। तो ये वाला बटन तो हो गया हमारा, ये वाला चीज हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, एक टेक्स्ट एरिया बनाना है और एक एनालाइज बटन बनाना है। ठीक है भाई, चलो यहाँ चलते हैं। ये वाला डिव हो गया, डैशबोर्ड अपलोड रिज्यूमे। अब इस डिव के जस्ट नीचे आकर के एक और डिव बना लेते हैं हम लोग। यहाँ चलेंगे, क्लास नेम डाल देंगे, क्लास नेम स्टाइल्स, एक सेकेंड, इज इक्वल टू स्टाइल्स, स्टाइल्स डॉट जॉब डीएससी। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन वाला हम लोग कर रहे हैं, जॉब डीएससी बनाएंगे। अब एक टेक्स्ट एरिया ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया ऐड करेंगे, क्लास नेम हम लोग सेट कर देंगे टेक्स्ट एरिया। ठीक है, स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट एरिया। प्लेस होल्डर में हम लोग डाल देंगे पेस्ट योर जॉब डिस्क्रिप्शन। रोज हम लोग 10 कर देंगे और कॉलम्स हम लोग 50 कर देंगे। मैं अभी फिलहाल इसको सेव करता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूंगा, अभी आप लोग को देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, अच्छा कुछ तो हमारा गड़बड़ हुआ है, देख लेते हैं क्या गड़बड़ हुआ है। ओके ओके ओके, ये डिव हमारा हो चुका है। तो ये देखो हमारा एक एक्स्ट्रा डिव ऐड हो चुका है, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। चलो रहने दो। यहाँ से होने के बाद तो वो डिव मैंने हटा दिया। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ दोस्तों, और ये सेव हो जाना चाहिए था, मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव होने के बाद अब आप देखो यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट एरिया है वो कुछ इस तरह दिख रहा है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक और डिव इसके नीचे ऐड करते हैं। यहाँ पे डिव इसका क्लास नेम सेट कर देते हैं स्टाइल्स डॉट एनालाइज बटन, और इसमें कंटेंट डाल देते हैं एनालाइज। तो अब हम लोग का ये चीज तो हो गया, मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो देखो एनालाइज बटन कुछ इस तरह दिख रहा है, लेकिन अभी ये बटन लग भी नहीं रहा। तो अब हम लोग इसको स्टाइलिंग्स डालेंगे। तो जॉब डीएससी में जाएंगे, सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, मार्जिन टॉप को 30 पिक्सल कर दो भाई, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर दो, सेव कर देते हैं। अब आप देखो ये एक लाइन में हो गया, एक रो में हो गया। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, टेक्स्ट एरिया में स्टाइलिंग डालते हैं। तो टेक्स्ट एरिया में जाएंगे हम लोग, आउटलाइन को सबसे पहले नन करेंगे, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, बॉर्डर को 2 पिक्सल सॉलिड आरजीबी 144097, पैडिंग 10 पिक्सल 20, फिर उसके बाद बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स विथ 65% और रीसाइज को नन कर देंगे। मैं इसको सेव कर देता हूँ। देखो रीसाइज इसीलिए किया क्योंकि टेक्स्ट एरिया में अगर आप लोग इसको नहीं देंगे तो आपका ये जो है ना वो रीसाइज हो सकता है। ये देखो ये रीसाइज होगा तो फिर आपका ये अलाइनमेंट सही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, रीसाइज को यहाँ पे नन कर दिया। अब जो हमारा एनालाइज बटन है उसमें हम लोग स्टाइलिंग्स लगा देते हैं। ये देखो एनालाइज बटन वाले स्टाइलिंग्स में विथ 150 पिक्सल, हाइट 150 पिक्सल, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया मैंने, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर पे ले आया, अलाइन आइटम्स को सेंटर, बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल 100%, बैकग्राउंड कलर को वही कलर कोड जो हम लोगों ने ऊपर में पेस्ट किया था, फॉन्ट साइज को 22 पिक्सल, कलर को व्हाइट और कर्सर को पॉइंटर। मैं अब इसको सेव करता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूंगा, अब आप देखो आपका प्रोजेक्ट कुछ इस तरह दिखना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपका एनालाइज बटन हो गया, अपलोड रिज्यूमे हो गया, ये आपका फाइल टाइप था तो ओपन हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग का लेफ्ट साइड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, अब हम लोग को राइट साइड वाला पार्ट एनालाइज विथ एआई वाला बनाना है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग यहाँ चलेंगे। तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ये देखो ये जो डैशबोर्ड लेफ्ट था इसको मैं कोलैप्स कर दे रहा हूँ, डैशबोर्ड लेफ्ट कोलैप्स हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक डिव बनाता हूँ, डिव यहाँ पे इसका क्लास नेम दे देते हैं हम लोग स्टाइल्स डॉट डैशबोर्ड, डैशबोर्ड राइट, RIGST। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ चलेंगे, अब हम लोग इसके अंदर एक और डिव बनाएंगे दोस्तों, स्टाइल्स डॉट डैशबोर्ड राइट टॉप कार्ड। तो ये जो टॉप कार्ड आपको देखने को मिल रहा है ये वाला कार्ड, अब हम लोग उसमें स्टाइलिंग्स लगाएंगे।
तो सबसे पहले उसको डिप बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखो डैशबोर्ड राइट टॉप कार्ड वाला डिप बना लिया है हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग इसके अंदर आएंगे, एक डिव लिखेंगे, उसमें एनालाइज विथ एआई लिखेंगे, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूंगा अभी आपको कुछ इस तरह देखने को मिल रहा है, एनालाइज विथ एआई, ठीक है। चलो अब हम लोग इसमें स्टाइलिंग्स लगाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ जाएंगे सीएसएस फाइल में, और डैशबोर्ड राइट में हम लोग विथ 25% कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला पार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो हमारा 65% था। लेफ्ट साइड, अच्छा ये 70% था, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, ये 70% था, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारा कितना बचा, अब हमारा 25, मतलब 70 और 25 करे तो 95, मतलब 5% जो है वो बीच का स्पेस ले रहा है। ये देखो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये जो 5% है ये बीच के स्पेस है, इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो विथ 25% कर देंगे। हाइट फिट कंटेंट कर देंगे। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बैकग्राउंड कलर को व्हाइट कलर, डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और गैप को 20 पिक्सल। मैं इसको सेव कर देता हूं। अब जो हमारा डैशबोर्ड राइट टॉप कार्ड है उसमें हम लोग स्टाइलिंग्स लगा देंगे कि बॉर्डर रेडियस को 20 पिक्सल कर दो भाई, जो कार्ड है हमारा। पैडिंग को 20 पिक्सल कर दो। फ्लेक्स डायरेक्शन डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, अलाइन आइटम्स को सेंटर पे ले आओ, जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर पे ले आओ, और बॉक्स साइडिंग जो हम लोग हमेशा फॉलो करे आ रहे हैं उसको डाल देंगे। बस यहाँ पे ओपेसिटी जो है वो 0.2 कर देना, ठीक है। चलो अब मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूंगा अब आप लोग देखो यहाँ पे आपका एक कार्ड ऐड हो चुका है, एनालाइज विथ एआई, ठीक है। तो अब हम लोग को इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग्स बढ़ा देंगे, मतलब इसका फॉन्ट साइज और थोड़ा डार्क कर देंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक इमेज ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और इसमें एक जेड इमेज टैग ऐड करेंगे। तो आई एम जी यहाँ पे डाल दिया मैंने, क्लास नेम उसका डाल दिया स्टाइल्स डॉट प्रोफाइल आई एम जी, और एक एसआरसी में कोई भी एक इमेज मैंने ले लिया, उसका इमेज लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया है अभी फिलहाल के लिए। मैं एसआरसी में डाल दिया हूँ ये इमेज का लिंक। तो मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूंगा अभी आप लोग देखो आपका इमेज लिंक कुछ इस तरह दिखेगा, लेकिन आपको इसमें स्टाइलिंग्स डालना होगा। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और उससे पहले कुछ और हम लोग ऐड कर देते हैं। यहाँ पे S2, उस इमेज के नीचे हम लोग एक हेडर टैग डाल देंगे जिसका कि क्लास नेम हम लोग सेट छोड़ देते हैं, सिर्फ S2 रहने देते हैं, और कोडिंग हंगर डाल देते हैं। मैं इसको सेव करूंगा। अब आप देखो यहाँ पे कोडिंग हंगर उस पार्टिकुलर यूजर का नेम होगा, ठीक है। चलो हम लोग इसमें स्टाइलिंग्स देते हैं। तो CSS फाइल में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे जो हमारा डैशबोर्ड टॉप राइट कार्ड है उसका डिव का जो फर्स्ट चाइल्ड है डिव का, उसका भाई फॉन्ट साइज 22 पिक्सल कर दो, फॉन्ट वेट 700 कर दो। मैं इसको सेव कर दूंगा। तो अब आप देखो यहाँ पे एनालाइज विथ एआई हो गया, और हमारा कोडिंग हंगर भी कुछ इस तरह से हो गया। फिर उसके बाद अब जो हमारे इमेज है, प्रोफाइल है आईएमजी, उसका विथ 85 पिक्सल कर दो, हाइट 85 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 100%, और मार्जिन को 20 पिक्सल जीरो कर दो। मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने यूआई पे। तो अब आप लोग देख सकते हैं आपका इमेज जो है वो गोल हो चुका है, ठीक है, सर्कुलर हो चुका है। चलो भाई ये चीज हो गया। अब हमारा रिजल्ट कार्ड, जब हम लोग का सपोज हम लोग डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दिए और एनालाइज बटन पे क्लिक कर दिए अपना रिज्यूमे अपलोड करने के बाद, तो जो रिजल्ट देगा मेरा एआई, तो उसको हम लोग को क्या करना है, हमें वहां पर से उसका रिजल्ट दिखाना है, ठीक है। तो डैशबोर्ड राइट में भी जो टॉप कार्ड है इसको अब हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। इस टॉप कार्ड वाले डिव के नीचे हम लोग एक और डिव बनाएंगे, और सेम, क्योंकि सेम स्टाइलिंग्स है ना दोस्तों, मैं क्या करता हूँ इस पूरे स्टाइलिंग को कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ से जाऊंगा, ओके ओके एक सेकंड, यहाँ से पूरे डिव को कॉपी किया मैंने। कॉपी करने के बाद हम लोग अभी फिलहाल इसको कोलैप्स कर देते हैं, नीचे आकर के इसको पेस्ट कर देते हैं। सेम डिव को पेस्ट कर दिया। अब दिखाऊं अगर मैं यूआई, तो आप लोग देखो ये हमारा कुछ इस तरह दिख रहा है। हमें कुछ ही कुछ यहाँ पर से जाके इसको चेंज करना होगा। तो चलो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक रिज्यूमे अपलोड करता हूँ इस फाइल पे, जो हमारा अभी प्रोडक्शन पे कोड है, और यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी, जैसे रिएक्ट फ्रंट एंड डेवलपर, और उसका होना चाहिए रिएक्ट रिडक्स रिडक्स, उसके बाद फिर रिडक्स टूल किट होना चाहिए भाई, ठीक है। अब मैं इसको एनालाइज करता हूँ। तो देखो ये हमारा यहाँ पे स्केलेटन आ चुका है, और जैसे ही हमारा एनालाइज करके दे देगा तो हमारे यहाँ पे स्कोर आ जाएगा, स्कोर के साथ फीडबैक आ जाएगा। तो अब आप देखो यहाँ पे एनालाइज विथ एआई की जगह पे हमें यहाँ पे क्या करना है, रिजल्ट डालना है। तो यहाँ चलेंगे हम लोग, और इस एनालाइज विथ एआई को हटा के अब हम लोग रिजल्ट डालते हैं, RESULT, ठीक है। सेव कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्योंकि हमारा कोई इमेज नहीं है, तो हमारा कोई भी इमेज नहीं है यहाँ पे, अब हम लोग एक डिव ऐड करेंगे, डिव ऐड कर देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे दिखाऊं अगर मैं आपको, तो ये देखो हमारा परसेंटेज है जितना स्कोर आया है, और हमारे यहाँ पे ट्रिपल ये जो कनेक्शन है नेटवर्क है वो हम लोग डाल देंगे, ठीक है। चलो यहाँ जाएंगे, इस डिव में हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग्स देंगे। देखो स्टाइल इज इक्वल टू डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर पे ले आओ, अलाइन आइटम्स को सेंटर पे कर दो, और गैप को 20 पिक्सल के कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे और H1 टैग डाल देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे सपोज 75%,
और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग इसको लिख देंगे स्कोर 75% रहने देते हैं, ठीक है। 75 सेव कर देते हैं। अभी आप लोग देखो, आपको जो है वो इस तरह दिख रहा है 75%। अब हमारा राइट साइड में कोई एक आइकन डाल देते हैं। हम लोग यहाँ चलेंगे मटेरियल यूआई आइकन पे, और यहाँ पे हम लोग स्कोर अगर सर्च करें, स्कोर, तो ये देखो स्कोर बोर्ड इस तरह दिख रहा है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। और इस क्रेडिट स्कोर आइकन को हम लोग यहाँ पे आकर के इसको पेस्ट कर देंगे इसके जस्ट नीचे। तो यहाँ जाएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे, अब मैं आपको दिखाऊं तो ओके, ये देखो, ये आपको कुछ इस तरह आइकन दिख रहा है। आपको इसका आइकन का थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे एस एक्स इज इक्वल टू, ओके एक सेकेंड, एस एक्स इज इक्वल टू फॉन्ट साइज भाई 22 कर दो। मैं इसको सेव कर दूंगा, तो अब ये थोड़ा सा बढ़ा देगा, ठीक है। आपको जितना हिसाब से रखना है वो रख देना। उसके बाद उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है, फीडबैक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, और इसको अब हम लोग कोडिंग हंगर को हटा के अब हम लोग फीडबैक लिखते हैं। तो यहाँ चलेंगे फीडबैक, और ये देखो हमें एक डिव बनाना होगा इसके लिए, क्योंकि ये सेंटर पे ले आएगा। देखो सेंटर पे हमें यहाँ पे चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिव बना देंगे इसके लिए। कंट्रोल एक्स करते हैं, यहाँ डिव बना देंगे। उसका यहाँ पे स्टाइल्स लगा देंगे, सॉरी क्लास नेम में लगा देंगे, क्लास नेम इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट फीडबैक, फीडबैक, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। अब हम लोग यहाँ चलेंगे, एक S3 टैग लगाएंगे, S3 टैग, यहाँ पे लिख देंगे फीडबैक, BAC के, और यहाँ पे जस्ट इसके नीचे जाएंगे और यहाँ पे P टैग लगाएंगे और लॉरेम कुछ एक टेक्स्ट ले लेते हैं अभी, ठीक है। हिट इंटर करेंगे तो ये मुझे एक डमी टेक्स्ट लाके दे देगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूंगा, अब आप लोग देखो यहाँ पे आपको फीडबैक कुछ इस तरह दिख रहा है, और लॉरेम इप्सम ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आपका फ्यूचर में जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे बैकएंड के साथ और एआई के साथ, तो ये आपका रियल टाइम में स्कोर बताएगा और रियल टाइम में आपका फीडबैक जनरेट करके देगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये जो पेज था डैशबोर्ड का, वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखाऊं कि क्या मेरा ये रिस्पॉन्सिव है, तो अगर मैं देखा और वो दिखाओ दिखाओ, ये देखो आपका ये जो साइड बार था वो तो रिस्पॉन्सिव हो गया। लेकिन क्या अगर मैं और अगर छोटा करूं, तो क्या ये मेरा सही से इसका अलाइनमेंट हो रहा है? नहीं। तो इसके लिए भी अब हमें यहाँ पे इसका अलाइनमेंट सही करना होगा। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और CSS फाइल में जाएंगे, और यहाँ पे स्टाइलिंग्स लगाएंगे जो मीडिया क्वेरी होता है उसका यूज करके। तो देखो मैं एक साथ यहाँ पे लगा देता हूँ, आपको समझाऊंगा, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा अगर मैं आपको एक एक करके बताने लगा। तो देखो मैंने क्या किया, जब मेरा मैक्सिमम विथ 780 पिक्सल हो, मतलब 780 पिक्सल से जैसे ही हमारा विथ छोटा होगा, तो डैशबोर्ड का जो है वो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो, मतलब एक रो में एक कॉलम में ले आओ। फिर जो डैशबोर्ड लेफ्ट है उसमें हम लोग स्टाइल्स लगा दिए विथ इज टू 100%। डैशबोर्ड हेडर टाइटल में फॉन्ट साइज 26% कर दिए। हेडर लास्ट टाइटल का फॉन्ट साइज 34 पिक्सल कर दिए, ताकि हम लोग मोबाइल व्यू में थोड़ा छोटा टेक्स्ट देख पाए। डैशबोर्ड राइट में क्या किया मैंने, विथ 100% कर दिया, मार्जिन टॉप से 30 पिक्सल कर दिया। डैशबोर्ड अपलोड रेज्यूमे, जो हमारा बटन वो जो डिव था, उसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, मतलब एक कॉलम में ले आओ। डैशबोर्ड रेज्यूमे ब्लॉक, उसका विथ 100% कर दिया। सेम इसी तरह से डैशबोर्ड इनपुट फील्ड का भी हम लोग 100% कर देंगे। लेबल जो हम लोग डाल रखे थे उसका विथ 100% और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन जो हम लोग डाल रखे थे उसका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और गैप 20 पिक्सल। टेक्स्ट एरिया विथ 100% डाल देंगे, ठीक है। डॉट एनालाइज बटन का हम लोग ये वाला स्टाइलिंग्स डाल देंगे। अब मैं इसको सेव करता हूँ। देखो मैंने क्या किया, ये आपको एक एक लाइन करवाया नहीं, क्योंकि टाइम इससे बचता है। मेरे ख्याल से आप लोग अगर रिएक्ट जानते ही होंगे तो आपको CSS या मीडिया क्वेरी आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज है, मैं इसको शुरू से बताने नहीं जाऊंगा। अगर आपको मीडिया क्वेरी के बारे में जानना है तो मेरा CSS कंटेंट मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, आप लोग वहां जाके मीडिया क्वेरी जान सकते हैं कि मीडिया क्वेरी कैसे यूज करते हैं, क्या होता है, ठीक है। मैं इसको जैसे ही सेव करूंगा, अब आप लोग देखो जैसे ही हमारा 780 पिक्सल से कम होगा, जैसे ही हमारा कम हुआ, तो ये देखो अब हमारा जो डिव है, जो सारा ब्लॉक है, वो एक कॉलम में आ गया। ये देखो एनालाइज विथ एआई इस तरह आ गया। रिजल्ट अब हमारा नीचे आ गया, ठीक है। तो ये अब अगर मैं अगर किसी मोबाइल व्यू में दिखाऊं, तो हमारा मोबाइल व्यू में कुछ इस तरह दिखेगा। स्मार्ट रिज्यूमे ऊपर में दिखेगा, एनालाइज विथ एआई यहाँ पे दिखेगा, और रिजल्ट सेक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। चलो ये चीज हो गया। अब एक चीज और जो है दोस्तों, उसमें स्केलेटन हमें ऐड करना है। तो स्केलेटन जो है वो हम लोग मटेरियल यूआई से ही यूज करेंगे। तो देखो डैशबोर्ड डॉट जेएसएक्स में जाएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट स्केलेटन, स्केलेटन फ्रॉम मटेरियल यूआई, ठीक है। और इसमें हमें यहाँ पे स्लैश ऐड करके स्केलेटन देना है, ठीक है, तभी ये आपका वर्क करेगा। यानी तो आपको अच्छा अच्छा ये डायरेक्टली हो जाएगा। यानी तो आप लोग यहाँ से कर्ली ब्रैकेट्स हटा देना। इसको मैं ऐसे ही करता हूँ हमेशा, कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ से हटा करके यहाँ पे डायरेक्टली स्केलेटन को इस तरह से इंपोर्ट करा लेता हूँ। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब सपोज मेरा रिजल्ट ब्लॉक को मैं क्या करता हूँ, अभी मेरा जब तक
एनालाइज हो रहा है, इसको मैं कमेंट करता हूँ, तो अभी आपको रिजल्ट सेक्शन हमारा नहीं दिखेगा। तो मैं क्या करूंगा, जब हमारा लोड हो रहा होगा तो मैं उस टाइम इसको स्केलेटन को लोड करवा दूंगा, ठीक है, जब हमारा ये एनालाइज कर रहा होगा बैकएंड में। तो यहाँ चलेंगे और इसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट डाल देंगे, वेरिएंट इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर होना चाहिए। ऐसे स्टाइलिंग्स में हम लोग डाल देंगे बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल का कर दो, विथ 280 यूनिट का, और हाइट भी 280 यूनिट का। मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूंगा, अब आप देखो ये आपको स्केलेटन आपको कुछ इस तरह उसका ओपेसिटी कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये आपको ऐड हो गया। अब जैसे ही आपका रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा सारा स्कोर, तो इसको हम लोग हाइड करा देंगे फ्यूचर में, और फिर बाद में हम लोग अपना रिजल्ट जो कार्ड है उसको शो करवा देंगे। तो ऐसे ही तो होता है हम लोग का स्केलेटन। तो हमारा ये चीज है वो अब हमारा रिस्पॉन्सिव हो चुका है, ये हमारा डैशबोर्ड। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है हमारा हिस्ट्री पेज को डिजाइन करना। तो हमारा हिस्ट्री पेज को डिजाइन करना कुछ बड़ा बात नहीं है। हम लोग यहाँ चलेंगे, शुरू में हम लोग इनिशियल 4 लोडर या 4 स्केलेटन देखेंगे, उसके बाद फिर हमारा ये कार्ड होगा। तो हम लोग कार्ड में रिजल्ट दिखाएंगे जो भी हमारा प्रीवियस डेट में हम लोगों ने अपलोड किया होगा, रेज्यूमे जो गेट किया होगा स्कोर। तो इस तरह से दोस्तों चलिए अब हम लोग हिस्ट्री पार्ट में कोड करते हैं।